अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सब लोगों की तरह मैं भी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। कोशिश की है कि ज़ाहिर है डेली रूटीन के काम भी चलते रहते हैं, तो रमज़ान की तैयारी में ज़रा एक्स्ट्रा एफ़र्ट होती है, तो कोशिश है कि दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलें। तो लेमन जो तो नीचे गिर जाते हैं ना मेरे पौधे से, वो मैं उठा लेती हूँ। उनका मैंने सोचा आज जूस निकाल के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब वो लेमन एक्सट्रैक्टर तो है मेरे पास, लेकिन उसमें मेरे ख़्याल से टाइम ज़्यादा लगता है। उसको पहले उसके अंदर डालते हैं, फिर उसको स्क्वीज़ करते हैं, फिर छिलका निकालो, फिर दूसरा रखो। तो मैंने इस तरह ज़्यादा आसानी मुझे लगी, मैंने ये इस तरह से कर लिया कि लेमन को एक पहले बड़े बोल में मैं सारे जूस निकाल लेती हूँ और फिर उसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी, तो बीज और जो भी उसके होते हैं रेशे वो निकल जाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स हाथ जो है वो बहुत अच्छे से धुलने चाहिए और हाथ धुले हुए होने चाहिए, तो आपको किचन का काम स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल है किचन में जब काम करते हैं तो दिन में क्या मतलब जब भी जितनी देर भी हम किचन में काम करते हैं ना, तो हमारे हाथ तो बहुत दफ़ा हर वक्त धुलते रहते हैं। इवन ये कि मेरा तो जो टॉवल होता है वो गीला ही रहता है हर वक्त, क्योंकि हम बार बार हाथ धोते हैं। तो फिर जब ड्राई करते हैं, तो सर्दियाँ थी तो इसलिए टॉवल जो है ड्राई होता मुश्किल था। हाँ जी, वाइट चने भी मैंने भिगोए हुए थे रात के, तो वो अब मैं बॉईल करूँगी। पीनट बटर मैंने बना के इस दफ़ा मैंने बॉटल में निकाला है, वरना पहले मैं बोल में निकाल लेती होती थी क्योंकि रोज़ यूज़ होना होता था। अब मैंने कहा कि रमज़ान आ जाना है तो फिर इतना तो यूज़ होना नहीं करना है, क्योंकि स्लाइस तो शायद ही कोई खाया करे। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है इसको एज़ अ डिज़र्ट भी खाते हैं, तो इसलिए खैर मैंने बॉटल में निकाल के तो मैंने सेव कर लिया। इमली मेरे पास थोड़ी सी बाहर पड़ी हुई थी, वो मैंने भिगो दी है। बाकी की जो इमली है वो मेरे पास फ्रिज में है, वो ज़रा हार्ड हुई हुई है। उसको थोड़ी देर पहले बाहर निकालूंगी और फिर उसको गर्म पानी में सोक कर दूंगी। चने बॉईल हो गए हैं। मटर मेरे पास पहले के पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज कीमा मटर बना लेते हैं ताकि ये मटर यूज़ हो जाए। नए लेके तो उनको निकाल के फिर मैं फ्रीज़ कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के मैं रखने लगी हूँ। लहसुन मैं मंगवाती हूँ छिला हुआ। मेरे इधर सब्ज़ी वाला आता है, वो घर में फिर जो है छिलवा के लाता है। वो और उसकी मिसेस, ये दोनों मियाँ बीवी जो है ना फिर छीलते हैं, तो ज़ाहिरी बात है छिलवाई के पैसे उसको मैं दे देती होती हूँ, इसलिए ये थोड़ा ज़रा 100-200 ज़रा ऊपर महंगा पड़ता है। लेकिन अच्छा ही होता है कि साफ़ सुथरा होता है और अच्छा छिला हुआ होता है, कोई बीच में गला हुआ नहीं होता और ड्राई होता है। मैंने धो के वॉश करके तो उसको रखे ड्राई होने। और ये जी नेक्स्ट डे का है, मैं ग्रॉसरी कर आई हुई हूँ। मैंने ग्रॉसरी कर ली है, शॉपिंग थोड़ी रमज़ान के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली हैं ताकि मुझे रमज़ान में ना जाना पड़े दोबारा, कि मुझे पता है कि थकावट होती है और रोज़े के बाद अभी ज़रा थोड़ा मौसम भी ऐसा है ना कि फिर निकलने को दिल नहीं करेगा। तो बस मैंने ज़िपलॉक बैग्स लेने थे थोड़े, वो मैंने लिए और मैंने चने उसमें रख के तो सेव कर लिए। मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और आज क्योंकि मेरी बेटी की छुट्टी थी, सैटरडे का दिन था, तो मैंने तो सारे काम कर लिए। इवन ये कि उसको कहा है कि ईद की अगर कोई ड्रेस पसंद आते हैं, कोई शॉपिंग करनी है तो वो भी अभी कर लो, क्योंकि रमज़ान में निकलना एक तो रश भी बहुत होता है और टाइम भी नहीं होता और थकावट बहुत होती है। तो बस ये अल्लाह ताला खैर खैरियत के लाए, खैर खैरियत का वो वक्त लाए, खैर खैरियत से सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारा रमज़ान अच्छा गुज़रे। अल्लाह ताला कबूल करे हमारी एफ़र्ट्स को भी, हमारे रोज़ों को भी, हमारी दुआओं को, नमाज़ों को। तो बस ये छोटा सा मेरा ब्लॉग था। फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
जी, मैंने सोचा थोड़ी-सी आपको अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग भी दिखा दूँ। मुझे बेसिकली बस जब अपने हस्बैंड के लिए चाय बनानी होती ना 1 कप, उसके लिए मुझे ज़रा मसला होता था। फिर वो टी पॉट पूरी की पूरी धोनी और फिर ज़रा काम मुश्किल हो जाता। तो ये मैंने स्टेनलेस स्टील का एक ले लिया। मैंने कहा ईज़ी होता है और कभी लाइट भी नहीं आ रही होती ना, तो आपने दूध वगैरह भी अगर गर्म करना हो तो इसको आप चूल्हे पे रख दें या वो इंडक्शन जो मेरा है उसके ऊपर रख दें तो ईज़िली हो जाएगा। और मैंने ये स्ट्रेनर लिया है, ये भी बहुत अच्छा है। यूँ ऐसे करने से तो ठहरता नहीं है, क्योंकि जब मैंने लिया था तो हैंग हुआ था। शायद इसके अंदर जब कुछ रखा जाए तो हो जाए, लेकिन अच्छा है ये। फिर मैंने ग्लास लिए हैं और मैंने एक जार लिया है मैंने खजूरों के लिए। ये इसलिए भी काम आएगा क्योंकि हमारे तो ऑलमोस्ट पूरा साल ही खजूरें रहती हैं घर में, इसलिए मैंने कहा खजूरें इसमें स्टोर हो जाएंगी तो अच्छी लगेंगी, सर टेबल पे पड़ा हुआ अच्छा लगता है। इसका पैटर्न, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था क्योंकि बड़ा डिसेंट सा था। और ग्लास नहीं है मैंने कहा क्योंकि वो स्कंजबिन पीनी होती है, हमने तो अफ्तारी में स्कंजबिन हमारे घर में चलती है, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा साइज़ के मैंने ग्लास लिए हैं।